यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी का दबा दीजिए। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से एडमिट कार्ड जारी। डीएलएड सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन 30 मार्च से 28 अप्रैल तक पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में स्थित केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। छात्र छात्राओं की परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 8:30 बजे और दूसरी पाली में 1:30 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। पहली पाली में 9:30 बजे और दूसरी पाली 2:30 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से और 12:30 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को वैध पहचान पत्र और उसकी फोटोकॉपी लेकर आनी है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र छात्राएं अपने यूजर आईडी वेब पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की में किसी तरह की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। जूता मोजा पहनने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल ले जाने की पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को स्कूल आना होगा और बच्चों को बुलाकर पढ़ाना होगा। उनकी खैर नहीं है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी होगी पढ़ाई। प्रारंभिक विद्यालयों में फेल बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे शिक्षक। 15 मई को होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। 16 मई से चलेगा मिशन दक्ष का नया सत्र। राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में प्रतिदिन 2 घंटे उन बच्चों की पढ़ाई होगी जो वार्षिक परीक्षा में फेल होंगे। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है। हालांकि वार्षिक परीक्षा में फेल करने वाले बच्चों के लिए नियमित कक्षाओं के बाद विशेष कक्षाएं 1 अप्रैल से ही लगनी शुरू हो जाएगी। इन लोगों को, शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलने वाली है और उनकी खैर नहीं है। सक्षमता परीक्षा में पहले से 5वीं कक्षा के 93.39% नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, है ना। ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक सक्षमता परीक्षा हुआ था जिससे ये लोग राजकर्मी बन जाएंगे। पहले ये लोग राजकर्मी नहीं थे। इनका सैलरी भी बढ़ जाएगा, एनपीएस वगैरह का लाभ भी मिलेगा। तो राज्य में राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल पहली से 5वीं कक्षा के 1,48,845 शिक्षकों में से 1,39,010 पास हुए हैं और यह प्रतिशत है 93.39% लोग पास हुए हैं, है ना। पहले से 5वीं कक्षा के 1,48,845 नियोजित शिक्षकों में से हिंदी विषय के 1,29,439 और उर्दू विषय के हैं 19,317 और बांग्ला के 89 हैं। जिसमें हिंदी में पास हुए 1,22,347 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनका प्रतिशत है 94.52% हिंदी वाले पास हुए और उर्दू वाले 16,575 नियोजित शिक्षक पास हुए जो 85.8% है और बांग्ला विषय वाले 89 में 88 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए जो 98.8% है ना। तो इनका अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया है। नियोजित शिक्षकों के लिए विजय चौधरी क्या कह रहे हैं, एक और वादा पूरा हुआ। विजय चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक बनने हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे यह बताते हैं कि सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जितने शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें लगभग 95% उत्तीर्ण हुए, पास हुए। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा था कि यह परीक्षा ज़्यादा कठिन नहीं होगी और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इसके अलावा अधिकांश शिक्षकों को अपने मनपसंद जिला भी आवंटित हुआ है, अतः दूर के जिलों में भेजे दिए जाने की आशंका भी निर्मूल साबित हुई। बल्कि कई महिला शिक्षकों को तो शादी के बाद पसंद का ससुराल वाला जिला मिलने से पहले से भी ज़्यादा खुशी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया इतने नियमित एवं पारदर्शी तरीके से हुई है कि इसके विरुद्ध कभी कोई शिकायत भी की गुंजाइश नहीं है और कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अब तो शिक्षक जरूर समझेंगे कि उनका असली हमदर्द कौन है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।